राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे कन्या वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। वर्गो मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। जानिए इस महीने घरों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। करियर, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सेहत और शादीशुदा जिंदगी, हर पहलू पर आसान भाषा में बात होगी। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें मई 2025 में क्या खास रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां गोचर में कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह 6 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे, नीच राशि मीन में। उसके बाद 23 मई तक अष्टम भाव में मेष राशि में रहेंगे, फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे आपके नवम भाव में। शनिदेव रहने वाले हैं मीन राशि में आपके सप्तम भाव में पूरा महीना। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके नवम भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके 10वें भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके सप्तम भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके छठे भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके पहले भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके 12वें भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके अष्टम भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके नवम भाव में। शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में आपके सप्तम भाव में। मंगल देव रहेंगे नीच राशि कर्क में आपके लाभ भाव 11वें भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये स्थितियां हमें क्या संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर, नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी बुध 6 तारीख तक नीच राशि में सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद 6 से 23 मई के बीच अष्टम भाव में शत्रु राशि में, और 23 मई के बाद नवम भाव में रहेंगे। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे 14 मई को। मई के महीने की शुरुआत से 23 मई तक आपके राशि व दसम भाव के स्वामी बुध की स्थिति ठीक नहीं है। अष्टम भाव का संबंध परिवर्तन, रिस्क और रिसर्च से होता है। इस दौरान आपको अपने कार्य में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी चूक भी आपको 23 मई से पहले परेशानी में डाल सकती है। 23 मई के बाद जब बुध नवम भाव में आएंगे तब स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगेंगी। उस समय आप नए विचारों, योजनाओं और अवसरों की ओर आकर्षित होंगे। विशेषकर जो लोग शिक्षा, कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग या डिजिटल प्रोफेशन में हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। बृहस्पति 14 मई को 10वें भाव में गोचर करने लगेंगे, जो कैरियर के लिए बेहद शुभ संकेत है। यह समय नौकरी में स्थिरता, पदोन्नति और नए अवसरों को दर्शाता है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आने वाले समय में शुभ समाचार मिल सकता है। मंगल लाभ भाव में रहेंगे नीच राशि में, इसलिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ थोड़ा धीरे धीरे आएगा। किसी पुराने क्लाइंट या पुराने कॉन्टैक्ट से काम मिल सकता है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो अपने प्रयासों की, मेहनत की दिशा को सही बनाए रखना बहुत जरूरी है। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में उच्च के शुक्र, शनि तथा 17 मई तक राहु रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो नवम और दसम भाव में रहेंगे। शनि, शुक्र और राहु की युति सप्तम भाव में है। यह संकेत देती है कि कैरियर में भागीदारी, कॉर्पोरेट डील्स या पार्टनरशिप के मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें। किसी के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़कर ही कोई निर्णय लें। 18 तारीख के बाद राहु सप्तम भाव में नहीं रहेंगे, तो महीने के दूसरे भाग में शुक्र शनि के बीच बना मजबूत धन योग अच्छा फल दे सकता है। अगर आपका काम किसी क्रिएटिव क्षेत्र से, फोटोग्राफी, परफ्यूम, इवेंट मैनेजर, प्लानिंग, फैशन, इन सब से संबंधित है, तो आपको महीने के दूसरे भाग में अच्छा लाभ मिल सकता है। मई महीने में व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने किसी भी तरीके का भारी जोखिम उठाना ठीक नहीं है। यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा, क्योंकि यात्राएं कठिनाई भरी और कम उपलब्धियां देने वाली हो सकती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मंगल देव जो आपके लाभ भाव में है नीच राशि में, इसका मतलब इस महीने आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आर्थिक लाभ धीरे धीरे ही मिलेगा। निवेश सोच समझ कर करें और जल्दबाजी से बचें। बृहस्पति का गोचर 14 मई के बाद दसम भाव में है, तो और बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके दूसरे भाव धन भाव पर रहने वाली है 14 मई के बाद, जिससे नए स्रोतों से आय आने की संभावना बनेगी। यदि आपने पहले कोई प्रयास या योजना बनाई थी, तो उसका लाभ इस महीने मिलने लग सकता है। राहु का गोचर 18 मई से आपके छठे भाव में होगा, जिससे पुराने कर्जे या उधार को लेकर राहत मिल सकती है। नया कर्ज सोच समझ कर लें। यदि लेना ही पड़े तो स्पष्ट शर्तों को समझ लें। बुध के नवम भाव में गोचर, जो कि 23 मई के बाद होगा, उससे कोई विदेशी स्रोत या ऑनलाइन इनकम का रास्ता भी आपके लिए खुल सकता है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल काम या एजुकेशन से जुड़ी फील्ड वालों को धन लाभ हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं, बजट बनाकर चलें। मई के महीने में शेयर मार्केट या किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखें। मई का दूसरा भाग आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त समय हो सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। महीने के शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे, बाद में अष्टम भाव में। ये स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रहने का संकेत देती हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। इस महीने केतु 18 मई के बाद आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो संकेत देता है कि नींद की कमी, स्ट्रेस या इम्यूनिटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से खुद को शांत और संतुलित रखना जरूरी होगा। मंगल ग्रह, जो इस समय लाभ भाव में नीच राशि में है, बताते हैं कि ब्लड प्रेशर, सूजन या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी सेहत को बैलेंस में रखेगा। शनि और राहु का सप्तम व छठे भाव पर प्रभाव, पेट से संबंधित परेशानियां या एसिडिटी या पाचन तंत्र की गड़बड़ी अगर पहले से चल रही हैं तो आपको सावधानी रखनी है। कुल मिलाकर मई 2025 में कन्या राशि वालों को मानसिक और पाचन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको सतर्क रहकर सही दिनचर्या अपनानी है, नींद पूरी लें और मानसिक शांति के लिए ध्यान प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस महीने शनि, शुक्र और राहु तीनों ही आपके सप्तम भाव में रहेंगे 17 मई तक। सप्तम भाव जीवन साथी और वैवाहिक संबंधों का मुख्य भाव होता है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम और दसम भाव में रहेंगे। शुक्र की उच्च स्थिति बताती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आकर्षण और सहयोग तो रहेगा, लेकिन शनि और राहु का साथ यह भी संकेत देता है कि किसी पुराने मुद्दे या गलतफहमी को लेकर तनाव संभव है। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं और संवाद से हर बात को सुलझाएं। 18 मई के बाद राहु आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा, मानसिक बोझ कम होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। मई 2025 में कन्या राशि के विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में सहनशीलता और समझदारी तो दिखानी ही होगी। जहां एक और प्रेम और सामंजस्य रहेगा, वहीं घरों की स्थिति थोड़ा उथल पुथल भी ला सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में उच्च के शुक्र के साथ रहेंगे। हालांकि राहु भी उनके साथ 17 मई तक रहने वाले हैं। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र का उच्च राशि में होना इस बात का संकेत है कि प्रेम में आकर्षण और भावनात्मक गहराई बनी रहेगी। किसी खास इंसान के साथ रिश्ता और मजबूत हो सकता है, लेकिन शनि और राहु का साथ यह भी दर्शाता है कि कभी कभी आप उलझन या भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। पुराने अनुभवों या डर की वजह से असुरक्षा महसूस हो सकती है। 18 मई के बाद राहु का छठे भाव में जाना रिश्तों में तनाव को कुछ हद तक कम करेगा। अगर पहले कोई गलतफहमी चल रही थी तो अब वह साफ हो सकती है। जो लोग नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी यह महीना अनुकूल है, बशर्ते आप जल्दबाजी से बचें और रिश्ते को समय दें। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। राशि स्वामी बुध 6 से 23 मई तक सप्तम और अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में थोड़ी मानसिक उलझन या ध्यान भटकाव हो सकता है। इस समय रिसर्च, गहन अध्ययन और विश्लेषणात्मक विषयों के विद्यार्थियों को लाभ दिखाई देगा। नीच के मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव थोड़ा असंतुलन और चिड़चिड़ाहट की स्थिति बना सकता है। पढ़ाई के दौरान झुंझलाहट या जल्दी थक जाने की स्थिति बन सकती है। मई महीने में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, खासकर विषय चयन या करियर से जुड़े मामलों में। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। इस महीने केतु का गोचर 18 मई के बाद आपके 12वें भाव विदेश भाव में हो जाएगा। राहु छठे भाव में रहेंगे। यह ग्रह स्थिति विदेश यात्रा, वीजा इंटरव्यू, विदेशी कंपनियों में जॉब अप्लाई करने वालों के लिए एक नई शुरुआत या अप्रत्याशित अवसर ला सकती है। 12वें भाव में केतु का प्रवेश अचानक विदेश यात्रा का योग बनाता है, विशेषकर यदि आपकी कुंडली में भी पहले से ही ऐसे योग हों। 12वें भाव के स्वामी सूर्य 14 मई के बाद नवम भाव में रहने वाले हैं। तो जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं तथा विदेश में कार्य करना चाहते हैं, तब उन्हें शुभता मिल सकती है। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की। शनिवार को बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। काले तिल और नारियल को जल में प्रवाहित करें। बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं। श्री गणेश अथर्वशीष का नियमित पाठ करें। हनुमान चालीसा का भी नियमित पाठ शुभता देगा। मंगलवार को गुड़ का दान करना भी बेहद शुभ है।